नमस्कार, स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सारी बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने मौजूद हैं, जहां पर चलेंगे। सबसे पहले जानेंगे तीसरे चरण के चुनाव को लेकर क्या कुछ बयानबाजी हो रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी किस प्रकार से हमलावर हैं बीजेपी पर, एक के बाद एक नए खुलासे करते जा रहे हैं राहुल गांधी। वहीं दूसरी तरफ जानेंगे बीजेपी में मचा है घमासान, प्रधानमंत्री की आलोचना करने वाले व्यक्तियों को दिखाया जा रहा है बाहर का रास्ता। बीजेपी में है क्या यहाँ पे तनाव का माहौल। लोकसभा चुनाव से जुड़ी सारी बड़ी अपडेट फटाफट अंदाज में आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अगर उससे पहले आप भी मानते हैं कि पहले दूसरे चरण के चुनाव के बाद बौखलाहट वाले कई सारे बयान दिए जा रहे हैं और सत्ताधारी दल लोग अपने बयान में और ज्यादा नीचे की ओर गिरने वाले हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बड़ी खबरें आप तक पहले पहुंचे। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। पहली खबर आ रही है, कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित बयान, जिसने बीजेपी को एकदम से बैकफुट पर लाकर रख दिया है। पीएम मोदी के प्रिय मित्र आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ऐलान किया कि भारत से आरक्षण समाप्त किया जाएगा। आपको बताते चलें, हेगड़े, ज्योति मिर्धा, लल्लू सिंह और अरुण गोविल जैसे कई बीजेपी नेता संविधान बदलने की बात पहले ही कर चुके हैं और इन्हीं बयानों के चलते बीजेपी एकदम से बैकफुट पे आ जाती है, जिसका असर यहाँ पे चुनाव के दौरान भी कई बार देखने को मिला है। वहीं इस पर राहुल गांधी ने पलटवार किया है, जोरदार हमला बोला है। गांधी बोले हैं, भाजपा नेताओं और नरेंद्र मोदी के करीबियों के बयानों से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि उनका उद्देश्य बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उनका उद्देश्य संविधान के लिए खतरा हो सकता है। संविधान बदलकर देश का लोकतंत्र तबाह कर देना इनका एकमात्र मकसद है। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण छीनकर देश चलाने में उनकी भागीदारी समाप्त करना। लेकिन संविधान और आरक्षण की रक्षा के लिए कांग्रेस चट्टान की तरह भाजपा की राह में खड़ी है। जब तक कांग्रेस है, वंचितों से उनका आरक्षण दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी लगातार बीजेपी, आरएसएस और पीएम मोदी पे हमलावर हैं। आपको बताते चले, मोदी देश के प्रधानमंत्री ऐसे पहले होंगे जो जनता की आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलते हैं। ये प्रियंका गांधी ने बड़ी टिप्पणी की है। आपको बताते चले, लातूर महाराष्ट्र में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने महाराष्ट्र सरकार और बीजेपी को जमकर घेरा। प्रियंका गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में 60% की सरकार है, यानी हर चीज में 60% घूस। जहां भी बीजेपी की सरकार है, हर जगह भ्रष्टाचार फैला है। मोदी जी कहते हैं मैं अकेले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं, तो फिर मोदी जी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड की स्कीम क्यों निकाली। प्रियंका गांधी जोरदार तरीके से हमलावर नजर आई, बोली कि देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो जनता की आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलने की हिम्मत रखते हैं। अगर आप भी प्रियंका गांधी की बातों से सहमत हैं तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। इसी के साथ केरल से आ रही है बड़ी खबर। केरल में बीजेपी फिलहाल एक भी सीट जीतती नहीं दिख रही है, जिसके चलते कई जगह केंद्रीय जांच एजेंसियां अपना काम करने में लग गईं। केरल से जो अपडेट निकल के आई है, जिस चर्च पे चल रही थी इनकम टैक्स की जांच, अब उसने किया है बीजेपी का समर्थन। जी हां, एक चर्च पे इनकम टैक्स की जांच बैठाई गई थी। अब उस चर्च की ओर से आधिकारिक बयान दिया गया है कि वह बीजेपी का समर्थन करेंगे चुनाव में। ये केरल से अपडेट निकल के आई है। जब बीजेपी सीधे सीधे यहाँ पे जनता को नहीं लुभा पाती है और यहाँ पे केरल जैसे राज्य में जहां बीजेपी का आज तक खाता भी नहीं खुला, वहां पर बीजेपी अब केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग कर रही है, जिसलिए यहाँ पे कुछ समुदाय विशेष के लोग उसे वोट देने पर मजबूर हो सके। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान आया है। बोले हैं, मैं अपने बूथ पर मुंबई उत्तर मध्य में कांग्रेस उम्मीदवार को वोट दूंगा। इंडिया गठबंधन की एकता देखते ही बन रही है। पूर्व सीएम ठाकरे बोले, यह मेरी जिम्मेदारी है कि वर्षा गायकवाड़ चुनाव जीतें। और यहीं पे ताजा अपडेट निकल के आई है। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने भी स्वीकार किया कि बीजेपी के 400 पार का नारा जुमला है। बीजेपी के 400 पार नारे का उन्होंने चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 400 पार का नारा हमारे लिए तो उल्टा पड़ गया है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को अच्छे वोट मिल रहे हैं। लोगों में ठाकरे और पवार के प्रति सहानुभूति है। अब यहाँ पे एनडीए के सहयोगी भी ये बात स्वीकार कर चुके हैं कि जमीनी हकीकत कुछ और है।
यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया गठबंधन के नेताओं को पहले से कई और अधिक संविधान और लोकतंत्र की शर्तों का उपयोग करना चाहिए। सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं कि लोगों में इंडिया गठबंधन के प्रति विश्वास है और अब बीजेपी नीचे आते हुए दिख रही है। ये ताजा अपडेट निकल के आई है। छगन भुजबल मंत्री हैं महाराष्ट्र में, इन्होंने बड़ा खुलासा किया है। देख सकते हैं इंडिया गठबंधन किस प्रकार से लगातार एनडीए को पिछाड़ रहा है और यहाँ पे आगे बढ़ता जा रहा है। अगर आप भी साथ हैं इंडिया गठबंधन के तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगली अपडेट आ रही है। इस पार्टी ने एक बार फिर किया है चुनाव आयोग का रुख। हिमाचल प्रदेश में अनुराग ठाकुर के भाषण को लेके निर्वाचन आयोग पहुंच चुकी है कांग्रेस, जिसमें उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस आपकी संपत्ति मुसलमानों को दे देगी। ऐसा ही बयान प्रधानमंत्री ने दिया था। यही बात प्रधानमंत्री ने पहले कही थी कि सत्ता में आने पर कांग्रेस आपकी संपत्ति मुसलमानों को देगी। महिलाओं का सोना और मंगलसूत्र आदि पर भी बयान दिया था। अब कांग्रेस ने चुनाव आयोग से उसकी शिकायत की है। देख सकते हैं किस प्रकार से अनुराग ठाकुर ने विवादित बयान दिया है, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया है। यहाँ पे स्पष्ट कहना चाहते हैं कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ऐसा कुछ नहीं कहा। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर सिर्फ झूठ बोलने का काम करता है और इसकी शिकायत यहाँ पे चुनाव आयोग में कांग्रेस पार्टी ने की है। ये ताजा अपडेट निकल के आई है। एक और खबर की ओर चलते हैं। सीएम हमलावर हुए हैं प्रधानमंत्री पर। बोले प्रधानमंत्री प्रतिष्ठा को कमजोर कर रहे हैं मोदी, चुनाव आयोग कार्रवाई करे। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने झूठ बोलकर और लोगों की भावनाओं को भड़काकर प्रधानमंत्री पद की प्रतिष्ठा को कमजोर किया है। सिद्धरामैया ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी झूठ बोलने में काफी अच्छे हैं। वह लोगों की भावनाओं को भड़काकर उनका ध्रुवीकरण करके लोगों की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिससे प्रधानमंत्री पद की प्रतिष्ठा कमजोर हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की, लेकिन चुनाव आयोग यहाँ पे निष्पक्ष नहीं है, वह कार्रवाई करने से डरता है। हम चाहते हैं चुनाव आयोग कार्रवाई करे और उन्हें नोटिस भी नहीं जारी करता है, बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नोटिस देता है। देख सकते हैं किस प्रकार से कार्य प्रणाली है चुनाव आयोग की, जिस पे लगातार सभी विपक्षी दल के नेता हमलावर हैं। सीएम सिद्धरामैया का ये बयान निकल के आया। दूसरी तरफ तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का भी आया बड़ा बयान। बीजेपी आरएसएस को जम के घेरा है। आरएसएस भाजपा एससी एसटी ओबीसी पे सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। सीएम रेवंत रेड्डी का बयान। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी 2025 तक संविधान को बदलकर इसे आरएसएस के मुताबिक बनाना चाहती है। इसके लिए उन्हें 2/3 बहुमत की जरूरत है। 400 पार का नारा इसीलिए है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी हैं जो एससी एसटी ओबीसी पर सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। जब हम इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी के खिलाफ आरोपों का सहारा ले रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि आज हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आरएसएस द्वारा आरक्षण मुक्त देश बनाने और पूरे देश को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में दिखाने की साजिश है। बीजेपी आरएसएस की इस विचारधारा को लागू कर रही है। यहाँ पे सीएम रेवंत रेड्डी ने स्पष्ट कहा है कि बीजेपी पहले ही सीएए धारा 370 खत्म करने और 3 तलाक कानून की आड़ में आरएसएस की विचारधारा को लागू कर चुकी। मोदी या अमित शाह यह क्यों नहीं कह रहे कि वे जनगणना के बाद ही आरक्षण बढ़ा सकते हैं, लेकिन भाजपा बिना जनगणना के ही साजिश कर रही है। वह आरक्षण हटाना चाहते हैं। ये सीएम रेवंत रेड्डी ने बीजेपी पे हमला बोला है। आज की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।